दोस्तों, मैं ईसाई हूँ। फिर भी जब मैं प्राचीन इतिहास पर चर्चा करता हूँ तो मैं हिंदू वेदों का उल्लेख करता हूँ। अगर आप पूछें कि ऐसा क्यों है, तो हमारा मानव इतिहास 5554 ईसा पूर्व में आदम और हव्वा से शुरू हुआ। फिर नूह की महान बाढ़ आई, जो 3298 ईसा पूर्व में मनु की महाजल प्रलय है। मैं आपको बाइबिल की वंशावली के आधार पर ये वर्ष बता रहा हूँ। महान बाढ़ के बाद अगर आप बाइबिल में वर्णित अगली महत्वपूर्ण घटना को देखें, तो वह है परमेश्वर की अब्राहम से मेसोपोटामिया में फ्रात नदी के पश्चिमी तट पर स्थित उर नामक शहर में मुलाकात। उसी वंशावली चार्ट का संदर्भ देते हुए अगर आप बाढ़ और अब्राहम के समय के बीच के वर्षों की संख्या देखें, तो यह 1000 साल से भी ज्यादा है। अगर हम जानना चाहते हैं कि इस 1000 साल के भीतर क्या हुआ, तो हम इसे केवल वेदों में ही पा सकते हैं, भले ही उनमें बहुत बदलाव किया गया हो। अब भले ही वेदों की घटनाएं भारत के इर्द गिर्द घूमती हों, लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वेद किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप पूछें कि क्यों, तो भारत के राजा भरत बाइबिल के शेम थे और वे पूरी सेमेटिक जाति के पिता थे। इतना ही नहीं, इसी भारत की धरती पर बाइबिल के हाम यानी कामदेव अपनी भूमि अफ्रीका से आए और राजा भरत यानी शेम से राज्य छीनने की कोशिश की। लेकिन उसी समय डायोनिसस अपने पिता के हत्यारे कामदेव की तलाश में भारत आया, जिसने कामदेव को भारत से भागकर बैक्ट्रिया देश में जाने पर मजबूर कर दिया। अगर हम बाइबिल के कथानक को भी देखें, तो यह पूरी तरह से कामदेव और शेम के राजवंशों के बीच संघर्ष के बारे में है। इन दोनों में से भरत यानी शेम ने नारायण के नाम से नूह के परमेश्वर यहोवा की पूजा की, और उनके भाई कामदेव ने परमेश्वर के दुश्मन शैतान की पूजा की। जब हम उनके जीवन की घटनाओं को देखते हैं, तो हम अपने ग्रह पर परमेश्वर और शैतान के बीच आध्यात्मिक संघर्ष को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आइए देखें कि वेदों की रचना कैसे हुई। राजा भरत, जो शेम थे, अर्मेनियाई क्षेत्र से अपने लोगों के साथ भारत आए, जहां नूह की नाव उतरी थी। उन्होंने पुरु लोगों के साथ प्राचीन भारत की स्थापना की, जो नूह के तीसरे बेटे येपेत के वंश से संबंधित थे। हालांकि जल्द ही उनके बीच कई मतभेद पैदा हो गए और युद्ध छिड़ गए। इन युद्धों में पराजित लोग धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़े और ग्रीस से आगे अल्बानिया तक पहुंच गए। उनकी भाषाओं को आज इंडो यूरोपियन भाषाओं के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी एक समय में भारत में एक साथ रहते थे। जब सिकंदर महान भारत आया, तो उसे इस बात ने आश्चर्यचकित कर दिया। इतना ही नहीं, क्या मैंने नहीं कहा कि कामदेव बैक्ट्रिया की प्राचीन भूमि पर पहुंच गए। वहां वे इतिहासकार बेरोसस के अनुसार अग्निपूजा धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र बन गए। यह वही जरथुस्त्र है जिसे ऋग्वेद में जारुत कहा गया है। राजा भरत के समय में कामदेव, जो जारुथा थे, बैक्ट्रिया के लोगों और भारत के लोगों के बीच दुश्मनी पैदा कर रहे थे। बाद में बैक्ट्रियन अग्नि पूजा धर्म ईरान में फैल गया। इसीलिए भारतीय वेद और ईरानी धर्मग्रंथ अवेस्ता में आज भी वैसी ही दुश्मनी है। उदाहरण के लिए, हमारे वेदों में इंद्र भले ही नायक हैं, लेकिन उनके अवेस्ता में वे खलनायक बन जाते हैं। इसलिए किसी भी घटना की सच्चाई को समझने के लिए वेद और अवेस्ता दोनों को पढ़ना होगा और फिर विश्लेषण करना होगा कि सच्चाई क्या हो सकती है। उदाहरण के लिए, बाइबिल के हाम के बुरे कर्मों के लिए यहोवा ने उसे अपनी आग से जलाकर मार डाला। हैरान हो गए? यह सच है दोस्तों। मैंने इसे अपने वीडियो कामदेव का दहन में समझाया है, कृपया इसे देखें। अब वेद और ईरानी धर्मग्रंथ दोनों ही परमेश्वर यहोवा को स्वीकार किए बिना इस घटना को अपने अनुकूल तरीके से घोषित करते हैं। लेकिन अगर हम सही इतिहास जानते हैं, तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि वहां क्या हुआ था। अब हमारे वेद, जो हजारों वर्षों के बाद लिखित रूप में संकलित किए गए हैं, इस बीच वे कहते हैं कि वेद पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से संरक्षित थे।
लेकिन सच कहा जाए तो वैदिक काल के भारत के परमेश्वर नारायण का आज के हिंदू देवताओं से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा यह दावा करना कि विष्णु ही नारायण हैं, एक और धोखा है। बाद के समय में वेदों को संकलित करने वालों ने नारायण को हटाकर वेदों में फेरबदल किया, जो कि परमेश्वर यहोवा हैं, और इंद्र जैसे अपने राजाओं को देवता बना दिया। हालांकि वेदों में फेरबदल करना आसान बात नहीं है। उन्होंने बहुत घटिया काम किया। यही कारण है कि ऋग्वेद में प्रजापति, निष्कलंक पुरुष और नर नारायण के रूप में यीशु के बारे में अभी भी कई भविष्यवाणियां हैं। एक दिन मुझे एक ऐसा अंश भी मिला जिसमें ऋग्वेद में यीशु और यहोवा का उल्लेख है। इतना ही नहीं, कुछ साहित्य जो मूल रूप से हाम के थे, उन्हें भी उनकी लोकप्रियता के कारण वेदों के एक भाग के रूप में शामिल किया गया था। वह अथर्ववेद है, जिसमें मंत्र और जादूटोना भी शामिल है। हालांकि यदि हम बाइबल की समय रेखा और इतिहास को जानते हैं, तो हम वैदिक ग्रंथों को उस तरह से संदर्भित करने में सक्षम होंगे जैसा कोई और नहीं कर सकता। खैर, यह वेदों की प्रामाणिकता के बारे में मेरा विचार है। दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।